जय हिंद फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको ब्रैकेट फंक्शन कहते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से आप जानते हैं। सो देखिए क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पे बेस्ड मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, राइट। इफ x इज एनी रियल नंबर, अगर x कोई रियल नंबर है, देन द लार्जेस्ट इंटीजर व्हिच डज नॉट एक्सीड x, राइट, इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहते हैं एंड डिनोटेड बाय दिस। इस ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं, राइट। इसको ब्रैकेट फंक्शन, इस ब्रैकेट से डिनोट करने के कारण इसको ब्रैकेट फंक्शन कहते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और कई लोग इसको बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं, बॉक्स फंक्शन, राइट। इसको क्या कहते हैं? बॉक्स फंक्शन, बॉक्स x पढ़ते हैं या ब्रैकेट x, ठीक है। सो देखिए, और कहा जा रहा है मान लो 3.5 कोई नंबर है, इसका बॉक्स लोगे ब्रैकेट फंक्शन, तो क्या होगा? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा होगा, मान लो ये x है, इससे छोटा आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का 3। और मैं आपको बता दूं, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू भी देता है, दैट मींस इंटीजर वैल्यू देता है, राइट। कोई भी रियल नंबर का अगर इसको फंक्शन को कहा जाए 1 1 और 2 होता है 1 1, ये कभी नहीं होता है 1 वाई क्यों? अगर राइट ये 1 1 नहीं होता है, इसीलिए बिकॉज इसके अंदर 3 पॉइंट अगर 7 डालोगे ना तो भी 3 आएगा, समझ रहे हो? तो और देख रहे हो ये जो वैल्यू है इससे x से कभी एक्सीड नहीं करती। अब जैसे यहां से ले लो आप -3.5 ले लो, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। और आपको मालूम है जो ये -4 है इससे क्या है? छोटा नंबर है, तो हमेशा छोटा नंबर आएगा। और इंटीजर का अब यहाँ पे कोई मान लो 5 होगा तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। इंटीजर वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आएगा, राइट। अगर डेसिमल है तो उससे छोटा, उस नंबर से छोटा इंटीजर ग्रेटेस्ट आएगा, राइट। सो देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 व्हिच इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल। हमें फाइंड करना है कि कोई p मतलब प्राइम, यहाँ पे इस तरह से होता है, इसके लिए थ्योरम है कि अगर कोई p प्राइम नंबर हो, कोई p प्राइम नंबर हो और n कोई नंबर है, इसके फैक्टोरियल में कहा जा रहा है p का कितना पावर कंटेन्ड है, राइट। p का पावर मान लो k इसके अंदर कंटेन्ड है। कंटेन्ड होने का मतलब इसको डिवाइड करेगा, कंटेन्ड होने का मतलब इसके फैक्टर में है, राइट। तो p का कितना पावर, कोई प्राइम p है, वैसे यहाँ पे भी है 3 प्राइम नंबर है, इसका पावर कहा जा रहा है 3 का पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 व्हिच इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, राइट। सो देखिए मैं इसको ब्रैकेट फंक्शन का यूज करके करेंगे, राइट, इसीलिए मैंने इसको बताया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए देखो, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हियर गिवन है हमें, हियर कोई प्राइम नंबर p की वैल्यू 3 है और n जो है अपने पास वो 100 फैक्टोरियल है, राइट। सो 100 है, n की वैल्यू 100 है, तो ऐसे लिखेंगे। अब नाउ इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालते हैं, n अपॉन p निकालते हैं पहले, राइट। n अपॉन p, तो n अपॉन p, n का मतलब क्या है? 100, राइट। तो 100, p का मतलब 3, तो 100 अपॉन 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, राइट, फर्स्ट स्टेप में। तो 100 अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 प्लस 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 प्लस 100 बाई 3 हो जाएगा। तो अब ये क्या है? 1/3 0.33 आएगा, मतलब 33 पॉइंट समथिंग इसको लिखेंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 33 होगा, राइट। इसी प्रकार से n अपॉन p स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे n का मतलब क्या है? 100, 3 स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर, राइट। तो 100 दैट मींस 100 अपॉन 3 स्क्वायर का मतलब 9। तो ये कितना इसके अंदर इन्वॉल्व होगा? 9 9 दहाई 90, राइट। 9 9 11 9 99, राइट। तो इसके अंदर 11 टाइम्स 11 प्लस 1 अपॉन 9, इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
11 into 9 99 प्लस 1 100 अपॉन 9, राइट। तो यहाँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 11 आ जाएगी, राइट, बिकॉज ये 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 11 ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी प्रकार से सिमिलरली n अपॉन p क्यूब, अब इसको हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा कंटिन्यू। n का मतलब 100 और p क्यूब का मतलब होता है 3 की पावर 3 और इसका मतलब 100, राइट, और 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27, राइट, और 27 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 81 होता है, राइट, 81 प्लस 19, राइट, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 19 बाई 27 लिख सकते हैं, राइट। ये 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, राइट। उसके बाद हम n अपॉन p की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, n अपॉन p की पावर 4, ये हो जाएगा 100 अपॉन p को मतलब 3 की पावर 4, राइट, दैट मींस 100 अपॉन 81, तो 100 अपॉन 81 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, राइट। अब इससे देखो n अपॉन p की पावर 5 ले लो, राइट, n अपॉन p की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 100 p की पावर 5 का मतलब होता है 3 की पावर 5, राइट, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 243, इसका पावर 243, और ये आपको मालूम है 0 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, राइट, डेसिमल में, और 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, राइट, 0 पॉइंट समथिंग का जो है राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो हम तब तक इसको इस टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका बना के n और p का तब तक इवैल्यूएट करते हैं p की पावर लगा के जब तक 0 नहीं आ जाता, राइट। सो आई होप आप समझ पाए। नाउ नेक्स्ट देखिए इसका आगे हम क्या करते हैं, इसके अंदर पूछा क्या गया है वो चीज निकालेंगे, राइट, नोट डाउन करते जाएं। सो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 व्हिच इज कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल। तो यहां पे लिखेंगे therefore, राइट, therefore highest power of 3 which is, right, which is contained in, right, contained in 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इनका सम हो जाएगा, सम ऑफ n बाई p जो हमने कैलकुलेट किया है, सम ऑफ n बाई p स्क्वायर हो जाएगा, राइट, सम ऑफ n बाई p स्क्वायर, राइट, प्लस सम ऑफ n बाई p का क्यूब हो जाएगा, प्लस, राइट, प्लस n बाई p की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस n बाई p की पावर 5 हो जाएगा। और देखो इसकी वैल्यू क्या निकाला गया है, पहले n बाई p की वैल्यू है 33, प्लस इसकी वैल्यू 11 है, प्लस इसकी वैल्यू है क्या है 3 आई है, फिर इसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है, प्लस 0, और इसको सबको ऐड कर लिया जाएगा, तो 33 प्लस 11 44 हो जाएगा, 44 प्लस 3 44 प्लस 3 47 प्लस 1 48। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है 3 की पावर 48, 3 पे कितना पावर इसके अंदर कंटेंट है 100 के अंदर 48, दैट मींस 3 की पावर 48 कंटेंट है, दैट मींस ये डिवाइड करता है 100 फैक्टोरियल। बात समझ आई नहीं? तो इतना पावर कंटेंट है। इस तरह से आप कभी भी कोई पूछा जाए, इस तरह से आप एक क्वेश्चन कीजिएगा कि 7 का, राइट, 7 का कितना पावर 1000 फैक्टोरियल में इन्वॉल्व है, 1000 फैक्टोरियल में 7 के पावर फाइंड करना है। आप इसी मेथड से आप फाइंड करके बताइएगा, राइट।
सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।